एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 40 का लफ्ज़ आखिर औरत के लिए ही खतरे की घंटी क्यों है? इल्मुल अदाद से शगफ रखने वाले 7 नंबर के गुण गाते नहीं थकते और खुशी से हम फूले नहीं समाते कि 7 तारीख को पैदा हुए थे। वैसे सोचने की बात है कि इसमें भला हमारा क्या कमाल था। अम्मा को दर्द ही 6 सितंबर को शुरू हुए, जो 3, 4, 5 किसी भी तारीख को शुरू हो सकते थे। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि हम ही हठ धर्म बनकर बैठे रहते 7 के इंतजार में और अम्मा तड़पती रहती। खैर छोड़िए इल्मुल अदाद के हिसाबी किताबी सिलसिले को, हमारी सुनिए कि हमें 40 नंबर ने बदहवास कर रखा है, और वो भी बचपन से। जब अली बाबा 40 चोर पढ़कर पहरूं बैठे सोचते रहे कि आखिर चोर 40 ही क्यों थे भाई, 20 या 25 क्यों नहीं? वैसे काम तो 5-7 से भी चल सकता था। नौजवानी में इधर उधर से सुना कि 40 की उम्र मर्द के लिए खतरनाक गिनी जाती है, कि बैठे बिठाए अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। बेनियाजी से सोचा कि ये हमारा मसला नहीं। किताबों की दुनिया से खबर मिली कि मोहब्बत करने के भी असूल होते हैं, वो भी 1 ना 2 पूरे 40। बाप रे बाप, ना बाबा ना, ये भी हमारे बस का रोग नहीं। माँ बनने पे खबर मिली कि 40 दिन का चिला या छिला काटने के बाद ही जिंदगी की हुमाहमी में शामिल होने की इजाजत मिलेगी। चारों 40 दिन दुनिया से लाताल्लुक होकर वो सब कहानियां याद करते रहे जिसमें जादूगर 40 दिन का चिला काटकर एक ऐसी मेख बनाता है जिसे शहजादे के सर में ठोंक कर कबूतर बना दिया जाता है। ऐसी मेख बनाने के वजीफे तक रसाई तो ना हो सकी, अलबत्ता बचपन में पढ़ी गई वो सब कहानियां याद आ गई, जिन्हें पढ़कर ना जाने कितना अरसा हम कितने ही कबूतरों को घूर घूर कर अंदाजा लगाने की कोशिश करते रहे कि इनमें से कौन सा वाला शहजादा हो सकता है, वो जो ज्यादा फुदक रहा है या वो जो दूसरों से अलहदा होकर दाना चुग रहा है। जी हाँ दोस्तों, 40 वर्ष को पहुंचे तो माहवारी ने आपे से बाहर होकर आंखें दिखाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ऑपरेशन थिएटर की मेज पर जा लेटे और बांस से ही फारग हो बैठे कि बांसुरी की बेवकत रागनी कौन सुनता। चलिए एक बात तो खुल गई कि 7 का हिंसा तो ख्वाह ही मशहूर है। खतरे की घंटी बजाने वाला अदद तो 40 है, और भी औरत की जिंदगी में। जी दुरुस्त सुना आपने, 40वां वर्ष औरत की जिंदगी का अहम तरीन वर्ष है। जो ही कोई खातून हमारे सामने बैठकर माहवारी की रामलीला सुनाना शुरू करती हैं, कंप्यूटर देखते हुए हम फौरन उम्र के अदद की तरफ निगाह डालते हैं। 25 हो या 35, 20 हो या 28, चलेगी बाबा चलेगी, दवाइयों के सहारे। ये माहवारी एक दवा नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। आजमाएंगे हम सब कुछ इस माहवारी को काबू करने के लिए। खतरे की घंटी बज उठती है जब उम्र के खाने में 40 या इससे ऊपर का हिंसा नजर आता है। इस उम्र में माहवारी की किसी भी बेकायदगी को दवा से हल करना साफ इनकार है भाई हमारी तरफ से, उस वक्त तक जब तक बच्चेदानी या रहम के अंदर से बायोप्सी ना ले ली जाए। बायोप्सी लेने के तरीके को उर्फे आम में बच्चेदानी की सफाई कहा जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में चम्मच जैसा औजार बच्चेदानी में डालकर अंदरूनी दीवारों को खुरच कर सफाई की जाती थी। साइंस ने मौजूदा जमाने में बच्चेदानी को अंदर से कैमरे की मदद से देखना मुमकिन बना दिया है। पतली तार सा कैमरा बच्चेदानी के अंदर डालकर देखा जाता है और फिर बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी को लेबॉरेटरी भेजकर उसका तज्जिया करवाया जाता है। खतरे की घंटी बजने से बायोप्सी तो हो गई, लेकिन खतरा किस बात का? जवाब है बच्चेदानी का कैंसर। 40 के बाद खवातीन में बच्चेदानी का कैंसर होने की वाहिद निशानी माहवारी का बेतरतीब होना है। इस निशानी को अमूमन नजरअंदाज कर दिया जाता है कि हमारा मुआशरा या लोग माहवारी दोस्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस इस्तिलाह को हमने यूजर फ्रेंडली होने से लिया है। वालिदैन को बच्चे जब किसी न किसी चीज की अफादियत पे लेक्चर दे रहे हों तो सुनने को ये मिल ही जाता है, आपके लिए ये चीज मुनासिब है, बहुत यूजर फ्रेंडली है। इशारा दर पर्दा बढ़ती हुई उम्र की तरफ होता है, जिसमें बूढ़े वालिदैन की समझ अक्सर कम समझी जाती है। तो हम कह रहे थे कि अगर मुआशरा माहवारी दोस्त हो जाए और खवातीन बताते हुए इतनी हिचकिचाहट महसूस ना करें तो बच्चेदानी का कैंसर इब्तदाई मनाजिल पे पकड़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखने की बात है तो सिर्फ इतनी कि अगर 40 वर्ष की उम्र के बाद माहवारी का खून ज्यादा हो गया है या रुकता नहीं, या महीने में 2 बार आ जाता है,
या दाग लगता रहता है या माहवारी के बाद लेसदार बू वाला मादा खारिज होता रहता है तो आपको फौरन सफाई की जरूरत है। और महज सफाई नहीं बल्कि लेबॉर्ट्री रिपोर्ट की भी, जो बताए कि सत्ते खैरा। 40 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। छाती का कैंसर दुनिया भर में औरत के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। हर 9 में से एक औरत इसका शिकार बनती है। आगाही के लिए बहुत बातें की जाती हैं, मगर क्या कीजिए, ये वही छाती है जिसे बच्चियों को अवाइल उम्री में ही शर्म दिलाकर खौफजदा कर दिया जाता है। तमाम उम्र वो छाती के मुतालिक बात करने से शर्माती और घबराती हैं। नतीजा क्या निकलता है कि औरत उस वक्त अस्पताल पहुंचती है जब छाती का कैंसर पूरे जिस्म में फैल चुका होता है और मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। छाती के कैंसर का वक्त से पहले सुराग लगाने के लिए साइंस ने मेमोग्राफी की मशीन तो इजाद कर ली है, लेकिन औरत को इस मशीन तक पहुंचाना छाती फ्रेंडली खानदान का काम है, जो 40 की उम्र के बाद अपनी बहन, बेगम और मां को कहें, चलिए मैंने आपकी मेमोग्राफी के लिए वक्त लिया है। 40 वर्ष से 70 वर्ष तक हर साल या 2 साल के बाद मेमोग्राफी के जरिए छाती का मुआयना सब औरतों के लिए तो लाजम है ही, लेकिन जिनके खानदान में छाती का कैंसर होने की कहानी मौजूद हो वहाँ इसे मजहबी फरीजा समझ लेना चाहिए। अगर किसी की माँ या बहन को ये कैंसर 45 की उम्र में शुरू हुआ हो तो असूल ये है कि लवाहिकीन का मुआयना इस उम्र से 10 वर्ष पहले यानी 35 की उम्र में शुरू होगा, ताकि जब भी कैंसर का आगाज हो पकड़ा जा सके। गायनी फेमिनिज्म समझकर औरत दोस्त बनिए और औरत को जिंदगी की शाहराह पर साथ चलने का मौका दीजिए। अगर मजा ना आए तो पैसे वापस। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।